हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम जो यूनिट नंबर 3 चल रही थी अपनी स्टैटिक्स की, तो उसमें छिट सम्मत भौतिकी की बात कर रहे थे। तो अपनी यूनिट अब एंडिंग की ओर आ गई है, यानी इसका लास्ट डेरिवेशन है वही आज अपन करने जा रहे हैं। तो आपकी ये जो यूनिट है 1 या 2 क्लास में एंड हो जाएगी। अब इसकी बात करते हैं। आपका जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है आपके पास द्विपरमाणु कणों के लिए ऊष्माधारिता। तो देखो, अपन ने पहले भी ऊष्माधारिता निकाली है कुछ फॉर्मूले के बेस से। तो इसी प्रकार ये कह रहा है कि द्विपरमाणु कणों के लिए यानी डायटोमिक गैस के लिए यदि आपको क्या निकालनी है, हीट कैपेसिटी यानी ऊष्माधारिता निकालनी है। तो ऊष्माधारिता निकालने के लिए देखो, उसमें जो ये वाले टॉपिक की बात करते हैं द्विपरमाणु कणों के लिए ऊष्माधारिता, तो इसमें एक व्याख्या आती है क्लासिकल बेस पे, दूसरी व्याख्या आती है अपन क्वांटम बेस पे। तो देखो, जो क्लासिकल बेस वाली है वो अपन कर चुके हैं या करेंगे, अगर नहीं की है तो ये फर्स्ट अपन कर लेते हैं कौन सी, क्वांटम बेस पे। क्लासिकल बेस में उसका कुछ डेरिवेशन नहीं है, वो केवल क्या है, एक तरह से स्थानांतरीय गति, घूर्णन गति, उसको ऐड करके क्या देता है, उसको फॉर्मूला देता है। ठीक है, तो वो उसकी अपन नेक्स्ट में बात करेंगे। आज अपन पहले जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो कर लेते हैं क्वांटम भौतिकी द्वारा। तो क्वांटम भौतिकी के द्वारा जो द्विपरमाणु कणों या द्विपरमाणु अणु के लिए ऊष्माधारिता होती है वो कैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं। तो पहले इसको समझ लीजिए, मैंने कुछ भी नया कुछ भी नहीं लिया है, थोड़ा सा डेरिवेशन डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब एक फॉर्मूला एक जरा सा डिफरेंट है, बाकी सब जो अपन पहले करके आ रहे थे वो की वही चीज़ है। यदि एक डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया था तो ये वाला भी आराम से आ जाएगा। ठीक है, समझते हैं इसको। तो ये क्या है आपके पास, द्विपरमाणु कणों के लिए ऊष्माधारिता। तो सबसे पहले आप जानते हो कि ऊष्माधारिता मैं बता चुका हूँ पहले ही आपको। अब ये कह रहा है द्विपरमाणु कणों के लिए, तो टॉपिक लगाना आप द्विपरमाणु कणों के लिए ऊष्माधारिता। और उसमें दो तरह से उसकी व्याख्या होती है। फर्स्ट होती है छिट सम्मत भौतिकी द्वारा यानी क्लासिकल मैकेनिक्स द्वारा, और सेकंड हो गया क्लासिकल फिजिक्स द्वारा, और सेकंड होती है अपने पास क्वांटम फिजिक्स द्वारा। तो अपन जो ये वाली व्याख्या करें वो किसके द्वारा, क्वांटम फिजिक्स द्वारा। और जब मैं आपको यूनिट 4 नंबर पढ़ाऊंगा, यूनिट 4 पढ़ाऊंगा, तो यूनिट 4 में आपके पास क्वांटम जो स्टैटिक्स है उसमें स्टार्टिंग में ही आपको दे रखा है एक प्लांक का फॉर्मूला, यानी प्लांक फॉर्मूला दे रखा है जिसकी एनर्जी होती है n+1/2 h न्यू। यदि आपने कहीं पे 12th लेवल में भी पढ़ा होगा शायद कि प्लांक का फॉर्मूला होता है n+1/2 h न्यू। तो देखो, वही फॉर्मूला अपन काम में ले रहे हैं, यानी क्वांटम ऊर्जा जो काम में लेते हैं अपन प्लांक के अनुसार लेते हैं। किसके अनुसार लेते हैं, प्लांक के अनुसार लेते हैं। वो ऊर्जा होती कितनी है ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे आप देखो, टॉपिक लगाने के बाद आप लगा लेना फर्स्ट पॉइंट, क्वांटम भौतिकी द्वारा व्याख्या। क्या लिख लेना, क्वांटम भौतिकी द्वारा व्याख्या, या फिर आप लिख सकते हो कि क्वांटम भौतिकी द्वारा द्विपरमाणु कणों के लिए ऊष्माधारिता। ठीक है, टॉपिक आप लगा लेना। यदि मैं बात करता हूँ किसकी, क्वांटम ऊर्जा की, आप जानते हो कि यदि मैं क्वांटम बेस की बात करूँ तो जो प्लांक का विकिरण फॉर्मूला होता है, यानी प्लांक के सूत्र से अपन एक कंपन ऊर्जा एक को काम में लेते हैं, वो ऊर्जा होती है अपने पास E=n+1/2 h न्यू। क्या होती है अपने पास, E=n+1/2 h न्यू। किसके बेस पर लिया गया ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दिया था प्लांक ने। यदि आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे, जब आपको थर्ड ईयर में और ज़्यादा नॉलेज होगा इसके बारे में कि क्वांटम मैकेनिक्स में ये फॉर्मूला चलता है, और यदि आप क्वांटम स्टैटिक्स पढ़ोगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत आएगा इससे रिलेटेड, तो उसमें भी मैं बताऊंगा। तो ये क्या है आपके पास, जो क्वांटम ऊर्जा होती है या प्लांक के अनुसार जो किसी भी कणों की ऊर्जा रहती है वो कितनी रहती है अपने पास, n+1/2 h न्यू रहती है। ठीक है, n क्या है, देखो यहाँ पे EV का मतलब क्या है, EV का मतलब है यहाँ पे टोटल क्वांटम ऊर्जा होती है, या इसको E भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि EV लिखो। ठीक है, यदि आप E लिखोगे तो भी गलत नहीं है, क्योंकि E लिख दो, ये अपने आगे E काम आने वाला है। एच क्या है यहाँ पे, प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू आप जानते हो क्या है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो अपने पास कोई भी ऑसिलेट करता है। या मान लो कि आपने हाइड्रोजन एटम पढ़ा है या इसी रिलेटेड कोई ऐसा पढ़ा है, तो उसकी एनर्जी कितनी आती है अपने पास, n+1/2 h न्यू आती है। यदि केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। तो मैं बात करता हूँ ये वाली जो टर्म है वो क्या आपके पास क्वांटम ऊर्जा कहलाती है, या ये किसके द्वारा दी गई थी, प्लांक के द्वारा दी गई थी। तो E=n+1/2 h न्यू। n क्या है यहाँ पे, देखो n तो वही इंटीजर नंबर है 0 1 2 3। यदि उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है तो क्या हो जाएगी 1/2 h न्यू। यदि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट निकालनी है तो n=1 रखोगे, तो 1 रखोगे तो क्या आएगा 1+1/2 यानी 3/2 h कट न्यू। और यदि 2 रखोगे यानी उसके ऊपर की स्टेट निकालनी है, तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे n की वैल्यू रखते जाओगे तो उसकी एनर्जी निकलती जाएगी। पहले ग्राउंड स्टेट निकलेगी, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट निकलेगी, फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट निकलेगी। इस तरीके से एनर्जी निकलती जाएगी। यहाँ जब n=0 रखोगे, n=1 रखोगे, n=2 रखोगे, तो इस टाइप से ये एनर्जी क्या होती है उसकी निकलती जाती है। ठीक है, तो अपन को कह रहा है एनर्जी का केवल फॉर्मूला काम में लेना है, बाकी यहाँ पे कोई स्टेट वाली काम में नहीं लेनी है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया कि जो क्वांटम ऊर्जा होती है E=n+1/2 h न्यू होती है। h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, न्यू आवृत्ति है, और E क्या आपके पास क्वांटम ऊर्जा है। अब आप संवितरण फलन जानते हो। संवितरण फलन में पहले आपको कई बार बता चुका हूँ, पहले आपने 2 से
4 डेरिवेशन में इसको काम में लिया है, तो आपको याद हो गया होगा कि जो संवितरण फलन होता है वो क्या होता है, जेड इज इक्वल टू सिग्मा ई की पावर माइनस बीटा ई आई होता है। क्या होता है, जेड इज इक्वल टू सिग्मा ई की पावर माइनस बीटा ई आई। बीटा यहाँ पे क्या है, बीटा यहाँ पे मैंने बताया था, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास 1/kT। क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है 1/kT। के क्या है यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी क्या है आप जानते हो टेम्परेचर है। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा। अब देखो बीटा की जगह मैंने क्या रख दिया 1/kT रख दिया, यानी ये जो बीटा था इसकी जगह मैंने क्या रख दिया 1/kT। और जो ई आई था ई आई की जगह मैंने क्या रख दिया, ये वाला फॉर्मूला रख दिया ई इज इक्वल टू n + 1/2 h न्यू। यानी यहाँ पे पहले भी अपन यही करते आए हैं, जो एनर्जी होती थी उस एनर्जी को क्या लेते थे, जैसे वायु दाब समीकरण निकाला था, इसके पहले जो एक परमाणु गैस के लिए निकाला था, तो वहां पे भी क्या किया था, जो ई आई की वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू रख रहे थे। पहले क्या रखा था 1/2 mg² रखा था, फिर वायु दाब के लिए mgh रखा था, एक में जी को नगण्य किया था, दूसरे में जी को नगण्य नहीं किया। तो वही सब सेम कंसेप्ट है। क्या किया, बी ऐसे का ऐसे रखा, ई आई की जगह क्या रख दिया n + 1/2 h न्यू रख दिया। तो ये वाला क्या बन गया आपके पास, बीटा की जगह 1/kT और h न्यू अपॉन में kT आ गया, और n + 1/2 और ये माइनस ऐसे का ऐसे। तो ये वाली टर्म तो आपको आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं, इसको मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ। एक तो लिख सकता हूँ e की पावर माइनस n h न्यू अपॉन में kT, यानी इसको मल्टीप्लाई करूँ n के साथ, एक बार करूंगा तो 1/2 h न्यू अपॉन kT और माइनस अंदर आएगा, यानी ये दो टर्म में टूट जाएगा आपका। तो e की पावर माइनस एन एच न्यू अपॉन में kT और e की पावर माइनस h न्यू अपॉन में 2kT। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, कई बार एग्जाम में कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछी जाती है, आइगन ताप, जिसे बोलते हैं आइगन टेम्परेचर या टेम्परेचर, इसे क्या एक तरह से आइगन टेम्परेचर ही बोलते हैं, जिसका नाम लेते हैं अपन थीटा v इक्वल टू h न्यू अपॉन में k। यानी जब भी ध्यान रखना है आपको कि यदि कोई आइंस्टाइन, इसको यदि आपको पूछा जाए आइंस्टाइन टेम्परेचर तो भी यही है, यदि आइगन टेम्परेचर पूछा जाए तो भी यही है, ठीक है। इसका एक और नाम है, क्या है आपका, आइंस्टाइन ताप। क्या नाम है, आइंस्टाइन ताप। तो इसको वैसे कई बुक में आइंस्टाइन में मिलेगा, कई बुक में आइगन में मिलेगा, तो दोनों एक ही टर्म है। तो ये क्या है आपके पास, ये जो टर्म होती है यानी h न्यू अपॉन में जो k होता है, h न्यू अपॉन में जो k होता है वो क्या होता है आपका थीटा वी के क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ से जो h न्यू अपॉन में k है, यहाँ मैंने क्या रख दिया थीटा वी रख दिया। तो देखो e की पावर माइनस n ऐसे का ऐसे, h न्यू अपॉन में k क्या बन गया थीटा वी अपॉन में t ऐसे का ऐसे, सिग्मा ऐसे का ऐसे है, e की पावर माइनस यहाँ पे h न्यू अपॉन में क्या बनेगा थीटा वी, तो ये थीटा वी अपॉन में 2t ऐसे का ऐसे, तो 2t ऐसे का ऐसे। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो ये इसमें तो n की टर्म नहीं आ रही, मतलब सिग्मा से ये तो क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, ये n की टर्म किस में आ रही, केवल इसमें आ रही है, यानी एक्सप्लेन तो केवल ये हो रहा है। तो मैं क्या करूँ, इसको सिग्मा से बाहर ले लूँ, तो इसको तो सिग्मा से बाहर ले लिया, ये क्या बन गया आपका सिग्मा 0 से इन्फाइनाइट। अब n की वैल्यू में जैसे जैसे आगे बढ़ाता जाऊंगा 0 1 2 3 इस तरह से क्या निकलेगी अपनी एक इक्वेशन निकलेगी। क्या मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ क्या, कैसे देखो ये वाला क्या है आपके पास e की देखो 1 e की पावर x है, तो e की पावर x को आप कैसे एक्सप्लेन करते हो, वही 1 + x² + x³ + x4 ऐसे ऐसे डैश डैश इन्फाइनाइट तक चलता है। तो इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, सिग्मा हटा के सबसे पहले e की पावर 0 रखूंगा तो क्या आएगा 1 प्लस e की पावर माइनस 2 थीटा वी, सॉरी e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में t, फिर क्या आ जाएगा e की पावर माइनस 2 थीटा वी अपॉन में t प्लस e की पावर माइनस 3 थीटा वी अपॉन में t, ये वाली टर्म आएगी। यानी क्या किया, एक बार n की जगह 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, यानी ये 0 से इन्फाइनाइट तक डिपेंड कर रहा है, यानी 0 रखने पर क्या आ गया 1, 1 रखने पर क्या आ गया ये वाला थीटा वी अपॉन में t, 2 रखने पर यह आ गया, 3 रखने पर यह आ गया, ऐसे क्या चलता जाएगा आगे इन्फाइनाइट तक चलेगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस टर्म को क्या मैं इसको s टर्म में बना सकता हूँ क्या, देखो यहाँ पे 1 था, इसके मतलब इसकी पावर में 1 कर दूँ, तो जब वापस यदि इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो वही टर्म आएगी e की पावर माइनस 2 थीटा वी अपॉन में t था। क्या मैं इसको e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में 2 ये वाली टर्म में करूँ तो क्या एक ही बात है क्या, इसका और इसका मीनिंग एक ही है क्या, देखो ये 2 अंदर था मल्टीप्लाई में, यदि मैं इस 2 को अंदर लेता हूँ तो वापस वही टर्म आ जाएगी। इसका मतलब मैं इस टर्म को इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 प्लस e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में 2 प्लस e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में 2 का स्क्वायर, ऐसे ही 3 का स्क्वायर, ऐसे ही डैश डैश ये कहाँ तक चलेगा इन्फाइनाइट तक चलेगा। अब जब आप देखोगे ये वाली टर्म तो ऐसे की ऐसे रख दी बाहर। अब ये क्या है आपके पास, कैसे श्रेणी बन रही है, ध्यान रखना गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, जो मल्टीप्लाई में इसको का क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है। तो ये कैसे कौन सी श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी का अनंतवा पद कैसे निकालते हो, फॉर्मूला आप ध्यान है आपको कि a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1, ये वाला क्या होता है आपका a होता है, r क्या होता है इसका डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस कितना है आप जानते हो, थीटा वी अपॉन में t माइनस 2 थीटा वी अपॉन में t, यानी डिफरेंस कितना हो जाएगा थीटा वी अपॉन में t। ये क्या आ गया डिफरेंस। फॉर्मूला जानते हो अनंतवा पद निकालने का, तो a 1 अपॉन में माइनस r इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस थीटा वी अपॉन में t। ये क्या आ गया आपका अनंत वाला पद आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये अपने क्या चल रहा था z, तो ये z तो देखो ऐसे का ऐसे,
ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में 2t, तो ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में 2t। अब ये थीटा के नीचे भी है, थीटा के साथ में भी नहीं है, ध्यान रखना ये थीटा के नीचे भी है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। ये थीटा भी क्या है आपका आइंस्टाइन टेम्परेचर या आइगन टेम्परेचर। तो थीटा भी अपॉन में टी या टू क्या आ गया 2t, ये टर्म तो ऐसे की ऐसे रख दी। ये जो ब्रैकेट था इसको मैंने क्या कर दिया, इसका अनंत वाला पद लिख दिया, ये वाला क्या लिखा 1 अपॉन इसका जो अनंत पद आ रहा है देख लो ए 1 है, 1 माइनस आर की पावर ई की पावर माइनस आर है, तो ये हो जाएगा ये वाली टर्म। अब ये वाला आपका क्या बन गया समवितरण, क्या बन गया समवितरण फंक्शन यानी पार्टीशन फंक्शन। किसके लिए, क्वांटम भौतिकी द्वारा द्विपरमाणु कणों के लिए। किसके लिए, क्वांटम भौतिकी द्वारा द्विपरमाणु कणों के लिए। कुछ नहीं किया, केवल यहाँ पे अपन ने केवल एक टर्म ये काम में लिए कि जो एनर्जी होती है प्लांक की वो कितनी होती है n+1/2 hν, ठीक है, ये वाली टर्म काम में लिए। अब इसके बाद आप जानते हो कि समवितरण प्रायिकता की परिभाषा क्या होती है, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने बताया था कि 2 से 3 फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। तो एक ये जेड वाला था पार्टीशन फंक्शन का, दूसरा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये क्या हो जाएगा P = e की पावर माइनस बीटा ई आई अपॉन में क्या हो जाएगा जेड। ये होने के बाद nवीं क्वांटम संख्या के लिए बात करते तो मैं क्या करता हूँ n और उसका प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करता हूँ। ये भी आपको पता है, पहले से अपन करते आ रहे हैं हर डेरिवेशन में। तो nn क्या हो जाएगा आपका np हो जाएगा। तो nn तो क्या रहेगा ऐसे, n ऐसे का ऐसे, और p की जगह ये क्या कर दी मैंने वैल्यू रख दी। यदि मैं समीकरण नंबर देना चाहूँ तो यहाँ पे दे सकता हूँ 1, इसको दे देता हूँ 2। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, समीकरण 2 से क्या रखा p का मान, समीकरण 2 से क्या रखा p का मान रखने पर। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे समीकरण 2 से p का मान रख दिया किसमें 3 में। तो ये हो गया आपके पास n = n e की पावर माइनस बीटा ई अपॉन में z, और z आप जानते हो समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 से जो z की वैल्यू वो भी रखूंगा। तो देखो n ऐसे का ऐसे, e की पावर माइनस बीटा ई आई ऐसे का ऐसे, अपॉन में क्या था आपका z था। तो z की वैल्यू समीकरण 1 से ये वाली कंप्लीट रखनी है। तो e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में 2t, 1 अपॉन में 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में t, यानी ये कंप्लीट टर्म यहाँ पे z की जगह रखनी है। तो क्या किया मैंने, z की जगह रख दी। देखो n तो ऐसे का ऐसे, जो ई आई था तो ई आई अपना कितना था n+1/2 hν आई वी स्टेट के लिए, तो n+1/2 hν ऐसे का ऐसे रख दिया। अब जो नीचे z था, तो इसका मतलब ये पूरी टर्म कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो ये वाली टर्म तो ये रह गई, और ये इसके अपॉन में था, मतलब ये पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा भी अपॉन में t रह जाएगा, ठीक है, ये रह गया। अब मैं बात करता हूँ n तो ऐसे का ऐसे, e की पावर n+1/2 hν अपॉन में kt। जब इसको आप कन्वर्ट करोगे ई आई रखकर तो ये वाली टर्म आएगी, ये टर्म ऐसे की ऐसे, और ये टर्म सेम टू सेम। फिर क्या किया मैंने, n = e की, देखो अब इसको जैसे पहले एक्सप्लेन किया था अलग अलग 2 टुकड़ों में किया था, सेम वही किया है। e की पावर माइनस hn, इसको मल्टीप्लाई कर लिया इनके साथ, एक बार मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ। तो ये वाली टर्म आएगी दोनों, ये वाली और ये वाली, ये टर्म ऐसे की ऐसे है, और जो नीचे वाली टर्म थी वो ऐसे की ऐसे। अब आप जानते हो कि hν अपॉन में k क्या होता है, थीटा वी होता है। इसका मतलब ये भी क्या बनेगी, e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में 2t बनेगी। इसका मतलब ये वाली टर्म से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या बचेगा आपके पास, nn = क्या बचेगा आपके पास, nn = ये n ऐसे का ऐसे रह गया, तो ये n ऐसे का ऐसे, e की पावर माइनस nhν अपॉन में kt ऐसे का ऐसे, और ये वाला ब्रैकेट ऐसे का ऐसे, ठीक है, तो ये ऐसे का ऐसे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो hν अपॉन में क्या बनता है थीटा वी, तो इसको थीटा वी की टर्म में रख दिया। तो n e की पावर माइनस n थीटा वी अपॉन में ये वाली टर्म बन गई। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपके पास nवीं क्वांटम संख्या में टोटल अणुओं की संख्या, यानी जो कितना समीकरण नंबर दे दो 4। ये क्या आ गया आपका, यह समीकरण nवीं क्वांटम अवस्था में टोटल अणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। यदि n = यहाँ पे क्या हो जाए, 0 हो जाए। यदि n = 0 हो तो इसका मतलब ये 0 है, तो e की पावर क्या बन जाएगा 0, और ये टर्म ऐसे की ऐसे, जब e की पावर 0 होता है तो 1, तो ये टर्म आ जाएगी आपके पास। इसको मैं नंबर दे देता हूँ समीकरण नंबर 5। यदि n = मैं 1 रखता हूँ, तो n = 1 रखा, यानी n = यहाँ पे 1 रखना है, तो e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में t बन जाएगा। ये ब्रैकेट ऐसे का ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में t, और ये क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में t, e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में t, यानी 2 बार एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा nn = ये वाली टर्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक शायद किसी को प्रॉब्लम होगी नहीं, तो इतना कर सकता हूँ। तो ये आप नोट डाउन कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं 1-2 लाइन लिखवा देता हूँ आपको, फिर आप इसको लिखिए। फिर अपन इसके, अभी तो क्या निकला है अपना, केवल उष्माधारिता निकालनी है, पर अपने लिए अभी तो क्या निकला है, केवल अणुओं की संख्या निकली है, और संवितरण प्रायिकता निकली है, संवितरण फलन निकला है। 2-3 चीजें निकली है जो इंपॉर्टेंट थी। अब आपको फॉर्मूला पता है, आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला पता है, उष्माधारिता का फॉर्मूला पता है। यदि आंतरिक ऊर्जा निकालोगे तो उष्माधारिता आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालनी पड़ेगी, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा निकालनी पड़ेगी इसकी सहायता से, क्योंकि उसमें जेड की जरूरत है, और जेड अपना यहाँ से काम में लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए, आप टॉपिक लगाइए द्विपरमाणु कणों के लिए उष्माधारिता, और उसमें फर्स्ट पॉइंट लगाइए क्वांटम भौतिकी द्वारा व्याख्या।
उसमें फर्स्ट पॉइंट लगाइए क्वांटम भौतिकी द्वारा व्याख्या। और इसमें लिखिए कि क्वांटम भौतिकी को, इसमें लिखिए स्टार्टिंग में, क्वांटम भौतिकी को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से समझाया जाता है। क्वांटम भौतिकी को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से समझाया जाता है। प्लांक के अनुसार क्वांटम ऊर्जा निम्न होती है। प्लांक के अनुसार क्वांटम ऊर्जा निम्न होती है। क्वांटम भौतिकी को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से समझाया जाता है। प्लांक के अनुसार क्वांटम ऊर्जा निम्न होती है। अब इसके आगे आप लिख लो यहाँ से कंप्लीट, यहाँ तक कहाँ तक लिखोगे पता है? समीकरण नंबर 1 तक लिख लो। समीकरण नंबर 1 तक लिख लो कंप्लीट, यहाँ तक। थोड़ा लिखने की स्पीड रखना। अब देखो ये यूनिट एंडिंग में ही है, इसके बाद अपन इसके नेक्स्ट यूनिट 4 जो स्टैटिक्स की आपकी सेकंड यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। तो कुछ भी टफ नहीं है, केवल इसमें 2-3-4 फॉर्मूले हैं वो आपको जरूर याद रखने हैं। कुछ बीटा गामा इंटीग्रेशन है वो जरूर याद रखने हैं, उससे आपका काम इस यूनिट के लिए आसान हो जाएगा। लिख दिया गया, चले आगे।
अब देखो ये लिख दिया होगा आपने। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या निकला आपका, जेड निकल गया। अब जेड के बाद क्या करना आपको, जो अपन को फॉर्मूला पता है आपको, सबसे पहले क्या निकालनी है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी, या यू या आई। तो देखो वो निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि आंतरिक ऊर्जा किस फॉर्मूले से निकालते हैं, एन के टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी लॉग जेड, आपको ध्यान होगा तो शायद। तो ये अब मैं क्या करता हूँ, सॉरी ये जेड चाहिएगा, अपन को जेड रहने देता हूँ। तो क्या चाहिएगा अपन को, जेड चाहिएगा, फॉर्मूला आपको पता है तो आप कर सकते हो इसको। तो ये क्या आएगा, देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले क्या निकालता हूँ, निकाय की आंतरिक ऊर्जा। क्या निकालता हूँ, निकाय की आंतरिक ऊर्जा। तो पॉइंट लगा देता हूँ मैं, निकाय की आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा निकालने के लिए अपन को पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, U इज इक्वल टू एन के टी स्क्वायर डेल बाय डेल टी, और यहाँ पे क्या आता है, लॉग ई जेड, यही फॉर्मूला आता है। और जेड अपन को पता है, तो जेड अपन क्या है, जेड अपन को ध्यान है कि जेड अपना जो यहाँ से आया है समीकरण नंबर 1 से, वो क्या है, संवितरण फलन आया है। तो संवितरण फलन क्या है, जेड इज इक्वल टू ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में 2t और 1 अपॉन ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में t। यही है, बताओ आपके पास। यानी इसको मैं क्या कर सकता हूँ, लॉग की फॉर्म में लिखना है तो इसका लॉग ले लूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लॉग ई जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका लॉग ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में 2t माइनस का लॉग, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में t। बताओ सही कर रहा हूँ क्या, क्या किया मैंने, केवल इसका लॉग ले रहा हूँ, किसका, जो जेड था आपका, ये वाला फंक्शन था आपका जेड, इसका क्या कर रहा हूँ मैं, केवल लॉग ले रहा हूँ। तो लॉग लेने के लिए क्या करूँगा, यदि आपको ध्यान रखना एग्जाम में क्या पूछा जाए, निकाय की आंतरिक ऊर्जा पूछी जाए, तो आपको ये अणुओं की संख्या निकालने का वाला काम नहीं करना है, केवल आपको यहाँ तक ही करना है, यहाँ के बाद डायरेक्ट आप ये कर सकते हो। ठीक है, यदि एग्जाम में जो पूछा जाए तो। और वो पूछता है नहीं कि एनवी अवस्था में अणुओं की संख्या निकालो, तो फिर आपको वो करना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो। तो ये हो जाएगा, देखो लॉग ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में 2t। ठीक है, या फिर इसको एक काम करो, ये इस टर्म में था, ये क्या था, ब्रैकेट के बाहर था, तो इसको मैं इस टर्म में भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ। कैसे, क्योंकि इसमें नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में क्या है, 2t है, 1 अपॉन ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में क्या है, t है। ठीक है, ये वाली टर्म है। क्या मैं इसको, देखो जब मल्टीप्लाई में होती है तो लॉग कैसे आता है, प्लस में आता है, ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में 2t प्लस का लॉग 1, और ये इसके लिए लॉग दो टर्म में आ जाएगी, एक तो लॉग 1 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, लॉग माइनस का 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में t आ जाएगा। ठीक है, ये जानते हो, ये वाली टर्म तो यहाँ से हट जाएगी। लॉग 1 कितना होता है आप जानते हो। तो लॉग ई क्या बचेगा आपके पास, लॉग ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में 2t और माइनस का लॉग 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में t। अब क्या करें इसका, अब देखो ये थीटा वी की पावर में आगे आ देता हूँ, तो लॉग में क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग ई माइनस का लॉग, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस का ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में टी। अब आप इसको लॉग वापस अलग अलग लेके करो, इससे बढ़िया आप इसको साथ ही लेकर करो, नहीं तो आप वापस इसका लॉग लोगे, इसका लॉग लोगे तो और ज़्यादा लंबा नहीं करना अपन को। डायरेक्ट यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल कर देते। तो ये तो क्या निकला आपका, केवल क्या निकला है, लॉग जेड। अपन को क्या चाहिए, डेल बाय डेल टी लॉग जेड। क्या चाहिए अपन को, डेल बाय डेल टी लॉग जेड। तो देखो मैं क्या निकालता हूँ यहाँ पे, डेल बाय डेल टी लॉग ई जेड निकालता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, देखो जब इसका आकलन करूँगा, यानी क्या होगा आपके पास, यदि मैं इसका डिफरेंशियल करूँगा तो बताओ क्या होगा, किसका आकलन करना है, टी के रेस्पेक्ट में करना है। तो टी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस का थीटा वी अपॉन में 2, तो ऐसे का ऐसे, और ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा। यानी देखो टी की पावर -1 होता है, तो ये आगे आ जाएगा, तो -1 टी की पावर -2, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 टी का स्क्वायर। तो इसका मतलब डिफरेंशियल सही है, ये हो जाएगा। और लॉग ई का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ई माइनस का, अब इसका डिफरेंशियल कैसे करोगे, लॉग है तो ये तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन ई की पावर, ये क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी। और जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये तो क्या हुआ, केवल इसका हुआ। अब मैं ब्रैकेट का करूंगा, ये तो क्या हुआ, लॉग का हुआ। अब मैं ब्रैकेट का करूंगा तो 0 1 का 0 हो जाएगा, माइनस का ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में टी, ये ब्रैकेट का हो गया, एक्सपोनेंशियल का वो का वही रहेगा।
अब क्या होगा, ये थीटा वी अपॉन में टी कहाँ आएगा, अब इसका भी अवकलन होगा तो ये हो जाएगा थीटा वी अपॉन में टी माइनस का था और अपॉन में क्या बन जाएगा माइनस का टी स्क्वायर, क्या बन जाएगा सॉरी थीटा वी तो ऐसे का ऐसे रख लो, माइनस का 1 अपॉन टी था उसका क्या बन गया 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो माइनस 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 प्लस हो गया थीटा वी अपॉन में 2t स्क्वायर 1/e माइनस ई, और ये हो जाएगा आपके पास देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये दोनों प्लस, तो अपने पास क्या रहेगा e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में t और 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में t, ये रहेगा। इसको ये वाला पार्ट हटा दूँ मैं, जितना शॉर्ट कर सको उतना शॉर्ट करना, उसके बाद जाके उसमें वैल्यू रख देनी, ठीक है। तो जितना आप शॉर्ट कर सको उसको तो करो, सॉल्व कर सको उतना। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाली टर्म आ जाएगी। अब देखो क्या है आपके पास, क्या चल रहा है आपके पास, डेल वाई डेल टी लॉग ई जेड निकालने का चल रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास थीटा वी अपॉन में 2t स्क्वायर, ठीक है। 1 अपॉन ई यहाँ से हट जाएगा, देखो 1 अपॉन ई तो आप जानते हो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, 1 के इक्वल मान सकते हो। ये क्या हो जाएगा प्लस का e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में टी अपॉन में, अब देखो ये क्या बन जाएगा आपका, ये टर्म ऐसे की ऐसे रहेगी तो 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में टी रह जाएगा, और ये रह जाएगा आपका थीटा वी अपॉन में टी स्क्वायर। यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो थीटा वी अपॉन में 2t स्क्वायर, यदि मैं इसको आगे लाऊं तो ये क्या आ जाएगा प्लस e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में टी, और ये हो जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में टी, और इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ थीटा वी अपॉन में टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। यहाँ से मैं थीटा वी अपॉन में टी स्क्वायर कॉमन निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में टी 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में टी। जब इसको मैं इस तरीके से देखो, इसको मैं उल्टा करके लिख लूँ, यानी इसमें से क्या निकालो माइनस कॉमन निकालो, तो ये हो जाएगा थीटा वी अपॉन टी स्क्वायर 1/2 ऐसे का ऐसे माइनस e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में टी, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये देखो टर्म बाहर आ गई तो इसलिए मैंने बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में टी और -1। ये क्या आ जाएगा आपका डेल बाय डेल टी लॉग ई जेड। एक बार इसको चेक कर लो जो कहीं डिफरेंशियल में मिस्टेक तो नहीं की अपन ने। ये क्या आ गया आपका डेल बाय डेल टी लॉग जेड, चेक करो इसको एक बार कि कहीं डिफरेंशियल में मिस्टेक ना हो जाए बस। तो ये क्या आ गया आपका डेल बाय डेल टी, और ये हो जाएगा आपके पास, ये आ गया डेल बाय डेल टी का फॉर्मूला, ठीक है। इसको मैं समीकरण नंबर देने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूले में लिख सकता हूँ u इज इक्वल टू एन के टी स्क्वायर, और ये क्या डेल बाय डेल टी लॉग जेड, तो ये आ जाएगा आपके पास थीटा वी अपॉन में टी स्क्वायर 1/2 माइनस का e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में टी, e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में टी का -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपका बन जाएगा, देखो क्या बनेगा आपके पास कि ये तो हो गया टी से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा u इज इक्वल टू एन के थीटा वी 1/2 माइनस e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में टी, e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में टी माइनस का 1। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप जानते हो कि n के क्या होता है, उसको मैं एन आर में लिख सकता हूँ, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ n के इज इक्वल टू एन आर थीटा वी 1/2 माइनस e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में टी, और e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में टी -1, ठीक है। तो एक बार इतना लिखिए, फिर इसको मैं आगे सॉल्व कराता हूँ, जितने मैं इंक डाल देता हूँ, लिखिए इसको। देखो कुछ नहीं किया है अपन ने, जो किया था जो पहले से करते आ रहे हैं वही किया है, केवल फॉर्मूले में वैल्यू रखी है, इसका आकलन किया है, जो जेड आया था उसका आकलन बस सही करना, वो गलत मत कर देना।
कर दिया, कुछ नहीं किया। u इज इक्वल टू फॉर्मूला पता है, z अपना निकल गया था, z अपना क्या निकला था, ये निकला था। आपको क्या चाहिए, डेल बाई डेल टी लॉग z चाहिए। पहले इसका लॉग ले लिया तो लॉग लेके ये सॉल्व किया, फिर मैंने क्या किया, इसका अवकलन किया तो लॉग वाली टर्म ये आ गई और इसका अवकलन किया तो ये वाली टर्म आ जाएगी और आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। तो ये तो आपका क्या निकला है, केवल u निकला है। अब मैं बात करूंगा आपको निकालना क्या है। देखो यहाँ से u तो निकल गया, अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ये कौन सी समीकरण थी, समीकरण नंबर कुछ नहीं दिया तो मैं दे देता हूँ इसको a। तो क्या दे देता हूँ, समीकरण a से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये वाली टर्म, यानी u इज इक्वल टू क्या आ गया, एन आर थीटा भी। अब इसको मैं और भी थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, तो देखो ये वाली टर्म हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो जब ये वाला सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, u इज इक्वल टू एन आर थीटा वी, और ये क्या बन जाएगा आपके पास 1/2 ऐसे का ऐसे, ये माइनस ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में टी। और देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में टी माइनस का 1, बताओ लिख सकता हूँ। ये यदि नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस का 1 ऐसे का ऐसे। तो और इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, एन आर थीटा वी 1/2 माइनस ये वाली टर्म देखो एलसीएम आके क्या बन जाएगी, ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में टी है। जब ये ऊपर आ जाएगा तो ई की पावर थीटा वी अपॉन में टी, ये वाली टर्म ऊपर आएगी और यहाँ बन जाएगा ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में टी, ठीक है। ये दोनों टर्म यहाँ से 1 + 1 माइनस से हट जाएगी, यानी एन आर थीटा वी इज इक्वल टू 1/2 माइनस का 1 अपॉन ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में टी। अब देखो यदि आपको प्लस में लेना हो तब तो वापस इसको ऑपोजिट कर देना, यदि प्लस में लेना चाहो और माइनस में ले लोगे तो भी कोई गलत नहीं है। प्लस में केवल इसकी शोभा बढ़ाने के लिए ले रहे, तो 1 अपॉन ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में टी की पावर -1, ठीक है। तो आप कहोगे सर ये तो वो का वही आ गया, बिल्कुल वो का वही आ गया, जब प्लस लोगे तो प्लस में आ जाएगा। तो u इज इक्वल टू ये आपका क्या बन गया, इसकी आंतरिक ऊर्जा बन गई कि यह क्या है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा है। क्या है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा को व्यक्त करता है। लिख दीजिए इसको यहाँ तक, कंप्लीट इसको लिख लीजिए। फिर अपन क्या निकालते हैं, इसकी उष्माधारिता। अपन को क्या निकालना था, मेन तो उष्माधारिता निकालनी है। अभी तो क्या निकली, अपनी आंतरिक ऊर्जा निकली है। कर दिया, चले आगे।
अब क्या करना है अपन को, निकालनी क्या है, निकाय की ऊष्माधारिता निकालनी है। तो ऊष्माधारिता क्या होती है जानते हो, CV इज इक्वल टू du अपन में dt, यानी जो आपके पास u आया है उसका क्या करना है, t के रेस्पेक्ट में अवकलन करते ही क्या आ जाएगी, आपकी ऊष्माधारिता आ जाएगी। निकाल चुके हो पहले, तो इसमें लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ तो क्या निकला, इसमें लिख लीजिए यह समीकरण, इसके आगे लिखिए यह समीकरण क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, यह समीकरण क्वांटम सिद्धांत के अनुसार द्विपरमाणु कणों के लिए, यह समीकरण क्वांटम सिद्धांत के अनुसार द्विपरमाणु कणों के लिए, यह समीकरण क्वांटम सिद्धांत के अनुसार द्विपरमाणु कणों के लिए ऊर्जा को व्यक्त करता है, ऊर्जा को व्यक्त करता है। अतः इसकी ऊष्माधारिता, अतः इसकी ऊष्माधारिता, अतः इसकी ऊष्माधारिता। तो ऊष्माधारिता क्या होगी, देखो क्या निकाले अपन, ऊष्माधारिता CV इज इक्वल टू डेल यू अपन में डेल टी, ये आना चाहिए। जब इसका मैं अवकलन करूँगा तो CV इज इक्वल टू डेल बाय डेल टी, ये क्या हो जाएगा आपके पास nr थीटा वी, और ये हो जाएगा 1/2 प्लस का 1 अपॉन e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में t की पावर -1। ठीक है, जब इसका अवकलन करोगा तो देखो ये तो क्या आ जाएगा, r n थीटा वी तो क्या आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा, क्या रहेगा, डेल बाय डेल टी 1/2 1, ये हो जाएगा e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में t की पावर -1। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो देखो सॉल्व करने पर क्या आएगा आपका, CV इज इक्वल टू r n थीटा वी, ऐसे का ऐसे। अब इसका मैं यदि अवकलन करूँगा तो देखो अवकलन कैसे होगा, 1/2 का अवकलन t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0। अब इसका अवकलन मैं कैसे करूँगा, u/v से, यानी देखो ये हो गया प्लस, अब 1 का अवकलन क्या हो गया, 1 का तो मैंने क्या कर दिया बताओ, ये मैं अवकलन u/v से करूँगा, कर सकता हूँ, तो u/v से करूँगा तो क्या आ जाएगा आपका, अच्छा या तो u/v से करो या फिर इसको ऊपर लेके यूनिवर्स करके कर लो, जैसे भी आप करना चाहो। तो ये आ जाएगा, देखो u अपन में v से करोगे तो देखो ये 1/2 का क्या हो गया आपका 0, 1 का क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब 0 में मल्टीप्लाई, मैं इस टर्म को लिख भी दूंगा तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, u भी बीच में क्या आता है आपका माइनस, माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास 1 ऐसे का ऐसे, और अवकलन किसका होगा, इस वाली टर्म का, तो देखो e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में t -0। अब ये तो केवल क्या हुआ, इस ब्रैकेट का अवकलन हुआ, इसके साथ इसका भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा वी, और साथ में क्या आ जाएगा, ये माइनस था ही पहले से, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 1/t² बन जाएगा, यही बनेगा आपका। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में इसका स्क्वायर आएगा, तो e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में t -1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। कैसे किया समझना इसको, अवकलन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। 1/2 का अवकलन 0, ठीक है, ये माइनस था, ये मैंने क्या कर दिया, चलो यहाँ पे माइनस लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था u, इसका अवकलन करूँगा तो इसका अवकलन करूँ, सॉरी ये प्लस था, माइनस क्यों लगा दिया, प्लस ही था, ये प्लस था तो प्लस रख दिया। इसका अवकलन करूँगा u/v से, तो देखो 1 का अवकलन 0, ये टर्म ऐसे कैसे रहेगी, 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो कंप्लीट 0, तो ये मैंने 0 लिख दी। माइनस आता है बीच में, u/v का अवकलन करते हैं तो माइनस। अब क्या करूँगा मैं, 1 ऐसे का ऐसे, इसका अवकलन करूंगा तो देखो इसका अवकलन करने पर e की पावर माइनस थीटा वी ऊपर में t ऐसे कैसे रहेगा, माइनस का क्या हो जाएगा 0, ब्रैकेट में कर दिया। अब ये तो हुआ केवल ब्रैकेट का, अब इस जो पावर में है t की रेस्पेक्ट में इसका भी अवकलन होगा, तो ये क्या हो गया माइनस का थीटा वी अपॉन में माइनस का 1/t² हो गया। तो ये क्या बन गया आपका e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में t और अपॉन में स्क्वायर, तो ये हो जाएगा CV इज इक्वल टू r n थीटा वी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या क्या चेंज दे सकता है आपको, e की पावर माइनस थीटा वी था, ये सही लिखा है क्या अपन ने, सही लिखा है, चलो ये माइनस थीटा वी और माइनस का 1 अपन क्या हो गया t², तो माइनस माइनस प्लस, और ऐसे में लिख सकता हूँ क्या इसको, थीटा वी अपॉन में t², e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में t, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में t का -1 का होल स्क्वायर, यही टर्म आएगी आपकी। तो ये क्या आ जाएगा CV। अब देखो ये क्या निकाल रहे अपन, ऊष्माधारिता निकाल रहे, तो ऊष्माधारिता यदि माइनस में आ भी जाए तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए अपन यहाँ से माइनस क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा r n थीटा वी, क्योंकि वो माइनस में होती नहीं है। ठीक है, ऊष्माधारिता मतलब क्या, एक तरह से एनर्जी तो है, तो ये क्या एनर्जी कभी भी अपन नेगेटिव लेते हैं क्या, नहीं लेते, तो बस r n थीटा वी, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो r n थीटा वी अपॉन में t², और ये बन जाएगा e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में t, और e की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में t -1 का क्या बन जाएगा आपका होल स्क्वायर। ठीक है,
इसको मैं और सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा आर एन थीटा वी अपॉन में टी का होल स्क्वायर ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में टी अपॉन में, यदि मैं इसको बाहर ले लूँ तो ये क्या आएगा 2 थीटा वी अपॉन में टी, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में टी का होल स्क्वायर। इसको यदि मैं ऊपर लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा आर एन थीटा वी अपॉन में टी स्क्वायर, और ये बन जाएगा, देखो ऊपर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2 थीटा, और देखो यानी माइनस का थीटा वी अपॉन में टी प्लस का 2 थीटा वी अपॉन में टी, यानी क्या आएगा ई की पावर थीटा वी अपॉन में टी आएगा, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, यानी -1 + 2 क्या देगा अपन को +1 देगा। तो ई की पावर थीटा वी अपॉन में टी, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस थीटा वी अपॉन में टी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो देखो यहाँ तक अपन निकाल सकते हैं। देखो अपन ने सही किया है क्या, कुछ मिस्टेक थोड़ी की है। ये अपना ई की पावर माइनस थीटा भी चल रहा था ना साथ में, जो ये वाली टर्म है थीटा भी अपॉन में टी चल रहा था तो वही लिखा है। ठीक है, आंसर चेंज आ रहा है तो एक मिस्टेक की है अपन ने। क्या, जब मैंने क्या किया देखो यहाँ पे ध्यान रखना, हल्की सी मिस्टेक हो गई। ई की पावर माइनस थीटा भी अपॉन में टी था, ठीक है, ये मैंने क्या लिया यहाँ माइनस था इसलिए मैंने इसको लिख दिया 1 अपॉन में। ठीक है, तो 1 अपॉन ई की पावर थीटा भी अपॉन में टी -1 ऐसे का ऐसे, तो ई की पावर माइनस थीटा भी अपॉन में टी ऐसे का ऐसे रह गया डॉट ई की पावर थीटा भी अपॉन में टी, तो ये क्या बन गया 1 माइनस, ये जब इधर जाएगा तो ये माइनस थोड़ी ना आएगा, ये तो प्लस ही आएगा, एलसीएम होके जा रहा है, और जो नीचे वाला एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा आपका ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया ई की पावर थीटा भी। तो यहाँ पे देखो ये वाला क्या आएगा माइनस ना आकर क्या आएगा प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस आएगा। तो देखो थोड़ी सी मिस्टेक अपने लिए तो भारी पड़ गई। अब अपना जो बनेगा इसमें देखो ये ई की पावर माइनस थीटा भी है, तो इसमें क्या बनेगा आपका ये माइनस हो जाएगा, जब ये माइनस होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, वैसे ही माइनस नहीं आएगा, और ये माइनस यहाँ से हट जाएगा। ये जब ऊपर आएगा तो देखो अब क्या बनेगा, ये बनेगा आपका बीच में माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो फिर ये क्या आएगा माइनस में आएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो आर एन थीटा भी अपॉन में टी स्क्वायर ई की पावर माइनस थीटा भी अपॉन में टी स्क्वायर 1 अपॉन ई की पावर, यहाँ पे भी ना माइनस आएगा यहाँ पे भी माइनस नहीं आएगा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो सी वी इज इक्वल टू आर एन थीटा भी अपॉन में टी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस ए की पावर माइनस थीटा भी अपॉन में, जब इसको मैं ऊपर लाऊंगा तो क्या आ जाएगा ये माइनस आ जाएगा। तो ये आपकी क्या निकलेगी इसकी उष्माधारिता निकलेगी, क्या निकलेगी उष्माधारिता। तो ये हो जाएगा आपका आर एन थीटा भी अपॉन में टी स्क्वायर ई की पावर माइनस थीटा भी अपॉन में टी स्क्वायर, और ये वाली टर्म हो जाएगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको मैं नंबर दे देता हूँ समीकरण नंबर बी। ये क्या निकली है अपनी उष्माधारिता निकली है, तो करिए इसको नोट।
लिख दिया, चले आगे। चले आगे, चलो चलते हैं। अब देखो ये तो आपका क्या आ गया, जो उष्माधारिता आनी थी वो आ गई। अब इसमें मैं कुछ केस लगाता हूँ कि यदि टेम्परेचर हाई हो लो हो तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो अपन को पास एक इक्वेशन काम में आने वाली है, जो ये वाली इक्वेशन है ये अपने लिए काम आएगी। तो इसको मैं कुछ भी नंबर दे देता हूँ। ये वाली जो इक्वेशन है ये अपन काम में लेंगे, ठीक है, सी या ए या जो भी आपने दिया था, ध्यान रखना। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो केस लगाता हूँ। केस लगाने पर क्या होगा, देखो यदि मैं बात करता हूं यदि ताप उच्च हो, यानी देखो थीटा वी अपॉन में टी है, तो यदि टेम्परेचर हाई की बात कर रहा है तो इसका मतलब जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, थीटा वी इज इक्वल टू आएगा टी। यदि ये क्या का बात कर रहा है कि यदि ताप क्या हो, उच्च हो, तो ये आ जाएगा थीटा वी ग्रेटर देन, इसका मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ थीटा वी अपॉन में टी इज इक्वल टू टी। अब मैं ये वाली वैल्यू दी यहाँ पे रखता हूँ। यदि आपके पास e की पावर थीटा वी अपॉन में टी है तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, e की पावर थीटा वी अपॉन में टी 1/1 फैक्टोरियल प्लस थीटा वी अपॉन में टी का स्क्वायर 1/2 फैक्टोरियल, इस टाइप से होगा। तो यहाँ पे मैं क्या का मानता हूँ, उच्च घातों को तो क्या कर लेता हूँ, नगण्य। ये कैलकुलेशन के लिए अपन करते ही आई ऑर्डर को। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर थीटा वी अपॉन में टी इज इक्वल टू 1 प्लस थीटा वी अपॉन में टी रह जाएगा, ठीक है। अब ये वाली मैं इक्वेशन समीकरण यहाँ पे काम में ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाली समीकरण यहाँ से काम में ले रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू एन आर थीटा वी और 1/2 प्लस का, देखो e की पावर थीटा वी अपॉन में टी है तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ 1 प्लस थीटा वी अपॉन में टी, माइनस का क्या लिख दो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो ये हो जाएगा एन आर थीटा वी 1/2 प्लस का टी अपॉन में थीटा वी। अब देखो आप क्या जानते हो, आप जानते हो ये वाली कंडीशन, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो सही है क्या, टी अपॉन में थीटा वी, यानी ये एक के कंपेयर में क्या होगा, काफ़ी क्या होगा, बड़ा है तो मैं ये 1/2 क्या हो जाएगा, यहाँ से नेगलेक्ट हो सकता है। तो ये क्या बनेगा, u इज इक्वल टू एन आर थीटा वी और टी अपॉन में थीटा वी से थीटा वी कैंसिल, तो आपका जो u इज इक्वल टू आएगा वो क्या आएगा, एन आर टी आएगा। क्या आएगा, एन आर टी आएगा। किस ताप पर, उच्च ताप पर, ठीक है, किस ताप पर, उच्च ताप पर। अब यदि मैं दूसरे की बात करूँ, दूसरा क्या आ जाए आपके पास, या इसको नोट कर लो, फिर मैं एक दूसरा केस लगाता हूँ कि ताप निम्न हो। क्या हो, ताप निम्न हो। यदि आप इसको इस टर्म में भी लिख सकते हो, कैसे, एन आर इज इक्वल टू क्या होता है, क्या एन आर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एन ए होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन के और टी लिख सकता हूँ। अब देखो यदि सेकेंड ताप की बात करूँ तो चलो इसको एक बार लिखो, फिर मैं सेकेंड वाले की बात करता हूँ। लिख दिया। देखो सेकंड क्या है, यदि ताप निम्न हो, यानी जो T होगा वो क्या होगा, छोटा हो, T छोटा हो, इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास ताप क्या हो, निम्न हो। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये, ठीक है। अब ये वाली मैं समीकरण एक काम में ले रहा हूँ, कौन सी है, जो भी समीकरण आपने इसको नंबर दिया वो समीकरण लिख लेना ए से। तो ये क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू एन आर थीटा वी 1/2। अब देखो ये वाले क्या बन जाएगा आपके पास, ये जो ये टर्म है e की पावर थीटा वी अपॉन में टी, आप जानते हो यहाँ से e की पावर थीटा वी अपॉन में टी बहुत ही बड़ा है, इसका मतलब मैं क्या मान सकता हूँ, इसको इन्फानाइट। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 1/इन्फानाइट। तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू एन आर थीटा वी अपॉन में क्या आ जाएगा 2। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एन के थीटा वी अपॉन में 2।
ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आ गया। अब आपका जो मेन मकसद क्या था, ऊष्माधारिता निकालना, तो ऊष्माधारिता अपनी यहीं पे निकल चुकी है समीकरण बी के लिए, ठीक है। जो समीकरण बी तक लिखा है यहीं पर आपकी ऊष्माधारिता निकल चुकी है। तो सबसे पहले क्या किया, मैं एक बार आपके पास सामने रिपीटेशन कर देता हूँ इसका वापस। सबसे पहले मैंने क्या किया, द्विपरमाणु कणों के लिए जो कंपन ऊर्जा काम में लिए E = n+1/2 h न्यू काम में लिए, क्या काम में लिए, n+1/2 h न्यू। फिर मैंने समवितरण फलन की परिभाषा काम में लिए, z = सिग्मा e⁻⁻β EI। EI का मान क्या किया, मैंने रख दिया समीकरण नंबर z वाले में, तो अपना क्या निकला, समवितरण फलन निकला है। तो समवितरण फलन के बाद मैंने क्या निकाला, कुल अणुओं की संख्या निकाली है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है। तो प्रोबेबिलिटी P = क्या होता है, e⁻⁻β EI/z होता है। तो ये भी आप जानते हो। वैसे इसको नहीं निकालना, यदि वो पूछता है आंतरिक ऊर्जा निकालो तो सीधा सा z निकालना है, और z के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आना है, del/t, यानी n के t² del/t log z क्या होता है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। तो उसमें वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगी, आपकी निकाय की आंतरिक ऊर्जा आ जाएगी। और इसी जब आंतरिक ऊर्जा आ जाती है उसके बेस पे आप क्या निकाल सकते हो, उसकी ऊष्माधारिता निकाल सकते हो। तो वो क्या आ जाएगी, आपकी ऊष्माधारिता आ जाएगी। तो ऊष्माधारिता आने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ यदि वो पूछता है कि इसमें ये मैंने किस लिए करवाया, ये दोनों केस इसलिए करवाए कि यदि वो पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि द्विपरमाणु कणों के लिए जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो ये होती है या वो होती है, इस टाइप से वो पूछ सकता है। वो हो सकता है उच्च ताप पर पूछे, हो सकता है वो निम्न ताप पर पूछे। तो आप कोई भी केस इसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में इसी का जो दूसरा पार्ट है छिट सम्मत भौतिकी द्वारा वाक्य उसके साथ, ठीक है। तो आप सभी को धन्यवाद।